पार करने का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। Viksit Bharat 2047 is the vision of Government of India to make India a developed nation by 2047, the 100th year of its independence. The vision encompasses various aspects of development, including economic growth, social progress, environmental sustainability, and good governance. भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत में कृषि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से की जा रही है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत का कृषि निर्यात $50 बिलियन की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद का निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी अनंतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि उत्पाद 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन हो गया। Bharat aims to achieve 100% gross enrollment ratio and literacy rate through accessible learning options, farmer schools, flexible alternatives, digital platforms, vernacular languages, and special programs for marginalized communities. NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश के GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से तीसरे स्थान पर आ जाएगी और 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो जाएगा। By 2047, India is poised to be a $30 trillion economy with all the attributes of a developed nation, and it will be a Viksit Bharat. Our Surat city has been awarded with the prestigious title Cleaner Cities of 2023. स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचनाओं को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन आरंभ किया गया था। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को पहल करनी होगी ताकि भारत को भी अन्य देशों की तरह साफ, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का योगदान बढ़ाकर 25% करना है। Digital India is a campaign launched by the Government of India to make its services available to citizens electronically through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity. It comes at a crucial juncture when India's digital transformation is in full swing. The initiative includes plans to connect rural areas with high-speed internet networks launched on 1st July 2015 by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi. It both uses and supports of the Government of India schemes such as BharatNet, Make in India, Startup India, Stand Up India, Industrial Corridors, Bharatmala Sagarmala and Amrit Bharat Station schemes. देश के साल 2000
2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला नीति विकास का विचार तभी लागू किया जा सकता है जब महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता मिले। Recognizing the important role that women can play in driving sustainable and equitable development, the notion of women-led development emphasizes the achievement of women with equal opportunities, decision-making power, and control over resources. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य हमारे युवाओं को विकसित भारत का निर्माण करने के लिए एकीकृत करना है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ